को बता दें कि इस बीच अब हम सीधे बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं मंत्री केदार कश्यप जी से। और केदार जी, बहुत स्वागत भी है INS 24/7 पर। दूसरा चरण है लोकसभा चुनाव के लिए, 3 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। जाहिर तौर पर कांकेर की बात करें तो संवेदनशील क्षेत्र भी है जाहिर तौर पर, और आपने तो वहां पर भोजराज जी के लिए बहुत पसीना भी बहाया है। जी सर। देखिए, पार्टी के प्रत्याशी को प्राप्त हो रहा है। निश्चित तौर पे पूरे हमारे चलते हैं कांकेर लोकसभा के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्र हमको चलते हैं। इस तरीके से लोग बाहर निकल करके मतदान करने जा रहे हैं। लोग बाहर निकल करके मतदान करने के इस महापर्व में चाहते हैं कि वहां पर स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की व्यवस्था, सारी सुविधाएं जो हम लोगों ने किया और लोग लोकतंत्र के साथ में करना चाहते हैं। और निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी अपने टीके हुए चेहरे को फिर से प्रत्याशी के रूप में खड़ा की है और फिर प्रत्याशी के रूप में खड़ा की है और फिर से बलि का बकरा उन्होंने बनाया है। जी, भोजराज नाम जी के पक्ष में हो गए। गिरीश रेस से बाहर हो चुका है और फिर से उसको चाहते हैं ला करके वो दिखाना ये चाहते हैं कि हम पार्टी के माध्यम से उनको खड़ा करें। लेकिन जनता ने तय कर दिया है कि वहां पर आएगा तो भोजराज। जी केदार जी, लेकिन आपने जिस तरह से कहा कि एक बार बलि का बकरा बनाया है, लेकिन पिछली बार के यदि डिफरेंस को देखेंगे, अंतर को देखेंगे तो बहुत ज्यादा नहीं था। महज 7,000 वोटों का अंतर से हारे थे वीरेश ठाकुर। हाँ, पिछले बार 7,000 वोटों से हारे थे और बड़ी अलग उसके बावजूद भी वहां पर हम लोगों ने विजय हासिल किया और इस बार उससे कई गुना मैं कहता हूँ 1,11,000 वोटों से वहां पर विजयी होंगे और इससे कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में गुटबाजी और किस तरीके से हताशा है। अब देख लीजिए, वहां पे चलते हैं मंतूराम पवार जी पूर्व विधायक को भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। शिशुपाल सोनी जी हमारे पूर्व संसदीय सचिव भारतीय जनता पार्टी के साथ में। अनेकों ऐसे नेता जो कांग्रेस के प्रति चलते हैं के साथ में खड़े थे, उनका आस्था, उनका विश्वास पूरी तरीके से कांग्रेस से खत्म हो चुका है, क्योंकि कांग्रेस ने हमारे लोगों को धोखा देने का काम किया और उस धोखे के कारण से आज वो लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जी 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 लगता है कि कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है और आवाज़ कट कट के आ रही है। एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं केदार जी को। इस बीच आपको बता दें कि कांकेर लोकसभा सीट पर भी आज मतदान का क्रम जारी है। चूंकि कुछ क्षेत्रों से ये ज़रूर खबरें आई, यानी कुछ पोलिंग बूथों से ज़रूर खबरें आई कि दहशत की वजह से लोग जा नहीं रहे, लेकिन अच्छी खबर ये है कि कई सारे ऐसे भी हैं, बल्कि ज़्यादा ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो है मतदान करने पहुँच रहे हैं। अभी कुछ समय पहले ही यहाँ पर जो है 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा रहा है और माफ कीजिए किया गया है, दरअसल हमारे जवानों ने किया है और इसे लेकर दहशत है, लेकिन लोगों में उत्साह भी है क्योंकि वो विकास चाहते हैं। केदार कश्यप जी जो है वो दोबारा हमारे साथ जुड़ गए। एक बार फिर से उनका रुख करते हुए केदार जी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए नक्सली बहुत कोशिश करते हैं लोगों को बरगलाने की, उनको डराने धमकाने की। अभी जिस तरह से कुछ जनप्रतिनिधियों की हत्या उस क्षेत्र में की है, आपके भी सहयोगियों को की हत्या करने की धमकी भरे पत्र तक उन्होंने जारी किए। ऐसे में कुछ एक पोलिंग बूथ हैं, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं, जहां पर लोग पहुंच नहीं रहे। उनकी दहशत को खत्म करना सबसे बड़ी बात है, सबसे जरूरी है। तो ऐसे में आपसे समझना चाहेंगे कि कई ऐसे केंद्र भी हैं जहां से अच्छी तस्वीरें आई हैं, इन सबके बीच लोग कतारों में पहुंचे हैं। तो प्रचार प्रसार के दौरान जो आदिवासी मतदाता है वो इस बार क्या सोचकर और क्या जहन में बैठाकर पोलिंग बूथों तक पहुंच रहा है? देखिए, पुलिस का लगातार इस सरकार में मनोबल बढ़ा और लगातार जो नक्सलियों को मार भगाया है, अभी लगभग 84 से ज्यादा कहते हैं नक्सलियों को उन्होंने कहते हैं टारगेट करके उनको खत्म किया है। वो उसके कारण से जो वहां के लोग हैं वो आगे आना चाहते हैं, लोकतंत्र के इस पर्व पर वो भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वहां पर भी उनकी वहां की अधोसंरचना, नेट कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य सुविधा हो, बाकी सारी सुविधाएं उनको प्राप्त हो जो राज्य के और केंद्र की सरकार दे रही है।
इसमें वो क्या कहते हैं बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार भी कुछ संकल्पित है कि वहां पर जो नियत मिलाना के माध्यम से हम मेरा अच्छा गांव हम लोग बनाने की कवायद चालू की है माननीय विश्वदेव साय जी ने, उसके तहत में हम वहां पर लगातार उन सुविधाओं का विस्तार करें। हाँ, कुछ समय में जो चलते घटनाएं घटित हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है और पुलिस लगातार मुस्तैदी के साथ में उन क्षेत्रों में काम कर रही है। जी केदार जी, विधानसभा चुनाव के नतीजों को देखें तो बीजेपी के खाते में इस क्षेत्र से सिर्फ 3 सीटें ही आ पाई हैं। ऐसे में क्या उम्मीद कर रहे हैं? चूंकि आम चुनाव जरूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने 10 साल का जो है शासन देख लिया है मोदी जी का। देखिए, पिछली बार तो एक भी सीट पे भारतीय जनता पार्टी में थी, लगभग 2.5 लाख वोटों से हम वहां पर पीछे थे। उसके बावजूद भी हम लोगों ने वहां पर विजय हासिल किया है। अभी तो ऐसी स्थिति नहीं है। हाँ, हमारी 3 सीटों पर हम विजयी हुए हैं, 5 सीटें पर हम माइनस में हैं, लेकिन लोगों ने हमारे राज्य का काम देखा है, केंद्र का काम देखा है, मोदी जी की गारंटी को पूरा होते हुए देखा है, संकल्प जो हम लोगों ने लोगों तक ले गए थे उसको पूरा होते हुए देखा है। लोगों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और उसके कारण से वो भरोसे करके वोट कर रहा है। जी, आखिरी सवाल है केदार जी, टिकट बदलने को लेकर खूब चर्चाएं हुई हैं। ऐसे में कहीं लगता है मन में कि टिकट बदल दिया, टिकट कट गई है, तो इसे लेकर कहीं कुछ हो ना हो? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अंतिम छोर में रहने वाले कार्यकर्ता का ध्यान रखती है। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि पट्टा लिखा करके लाया है कि उसी को ही टिकट मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं जो कहते हैं एक परिवार के आधार पर वो टिकट बांटे। और वहां के जनता ने जो तय किया है वो तय है कि उसके आधार पर वो भारतीय जनता पार्टी को चुनेगी, नरेंद्र मोदी जी को चुनेगी, जिन्होंने कहते हैं पूरे देश का मान सम्मान वैश्विक पटल पर कहते हैं बढ़ाया है। जी केदार जी, बहुत सारी शुभकामनाएं नतीजों के लिए 4 जून को जो आएंगे, और हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हालांकि जो जनता है वो तो तय कर ही रही है, कांकेर संवेदनशील क्षेत्र तो है नक्सल समस्या के लिहाज से। इसके अलावा काफी दिलचस्प भी है ये सीट इस बार, क्योंकि एक तरफ जहां भोजरा नाग जो है उनका मुकाबला बीरेश ठाकुर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनसे होने जा रहा है। पिछली बार महज 7,000 वोटों से हारे थे बीरेश ठाकुर। देखना दिलचस्प होगा। वैसे भी देखा जाए तो कांकेर में ज्यादातर जो है वो कांग्रेस के सांसद यहां से चुने गए। अरविंद नेताम जी भी यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। फिलहाल जो है एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौट रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।